आज के मलऊन जहान में, जहां हर तरफ से इस्लाम और अहले इस्लाम पर मुख्तलिफ तरीकों से ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, एक हमला ये भी हो रहा है कि कुछ खिंजीर से बदतर लोग सैयदना सिद्दीक अकबर और सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मआज़ल्लाह काफिर कहते हैं और फिर भड़वे बड़े दीदा दिलेरी से अपनी इस बेशर्मी पर कुरान मजीद से हवाला पेश करते हैं। तो नाचीज आज के मौजू में उनकी रूह स्याही को दुनिया के सामने मंजर आम पे रखना चाहता है। वो बदतरज खिंजीर जो ये दावा करता है कि अबू बकर उमर नऊज़ु बिल्लाह काफिर और गुस्ताख रसूल थे, इस पर इस अपने मरदूद और मलऊन, रोज़े अव्वल से मरदूद और मलऊन दावे पर दलील पेश करते हुए बकता है कि कुरान हकीम सूरह हुजुरात में ये आयत तय्यबा ला तरफऊ अस्वातकुम फौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलकौल, ये आया करीमा जो है इसके उतरने का सबब ये है कि अबू बकर उमर की रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आवाज बुलंद हुई। एक वफ्द आया था मस्जिद नबवी शरीफ में, तो उस वफ्द के मुताल्लिक अबू बकर उमर की बातचीत हुई तो दोनों की आवाज बुलंद हो गई रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो अल्लाह पाक ने ये आयात तय्यबात उतारी सूरह हुजुरात कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदयिल्लाहि व रसूलिही, ईमान वालो अल्लाह रसूल से आगे बढ़कर कुछ काम न किया करो, यानी उनकी इत्तिबा में रहा करो। फिर फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, ईमान वालो नबी पाक की आवाज पर अपनी आवाजों को ऊंचा न करो। वला तजहरू लहू बिलकौल कजहर बादकुम लिबाद, और रसूलुल्लाह को बुलंद आवाज से जिस तरह एक दूसरे को पुकारते हो इस तरह ना पुकारा करो। अन तहबत अअमालुकुम, इस
सजा से बचने के लिए कि तुम्हारे अमल बर्बाद और अकारत हो जाएं, ज़य हो जाएं, वान तुम ला तशऊरून, और तुम्हें इल्म ही ना हो, शऊर ही ना हो कि हमारा कुछ नुकसान हुआ। तो वो बदतर खिंजीर कहता है कि इस आयत के उतरने का सबब अबू बकर उमर है, और यहां पर कहा जा रहा है कि ना तो रसूल से पहले कोई काम करो, ना ही रसूल की आवाज पर अपनी आवाज ऊंची करो, कहीं तुम्हारे अमल बर्बाद ना हो जाएं और तुम्हें शऊर ही ना हो। तो जब अबू बकर उमर ने आवाजें बुलंद की पाक रसूल की आवाज शरीफ पर, तो उनसे ये गुस्ताखी हो गई। जब गुस्ताखी हुई तो सजा थी अमल का बर्बाद हो जाना, बंदे का अंदर से काफिर मुर्ताद हो जाना। तो अबू बकर हो गए, उमर हो गए, बस उनसे ये काम हो गया। मेरे दोस्त, ये उस खंजीर का इस्तेदलाल इस आयत करीमा से, सूरह हुजुरात के इन आयात तय्यबात से। मैं इब्तिदान बुखारी शरीफ से वो अल्फाज शरीफ सुनाता हूं जिन अल्फाज में इन आयात के उतरने का सबब बयान किया गया है। मेरे दोस्तों, बुखारी शरीफ किताबुत तफसीर सूरतुल हुजुरात हदीस नंबर 48-45 हजरत सैयदना अब्दुल्लाह बिन जुबैर रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत करते हैं, क़ाल कादल खय्यरान अन यहलिका अबू बकर व उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा रफ़अा अस्वातहुमा इंद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लमहीन क़दिम अलैहि रकब बनी तमीम फ़अशार अहदुहुमा बिल अक़रा' बिन हाबिस अख़ी बनी मुजाशिअ व अशार अल आख़र बिरजुलिन आख़र क़ाल नाफ़िअ ला अहफ़ज़ु इस्महु फ़क़ाल अबू बकर लिउमर मा अरदत इल्ला खिलाफ़ी क़ाल मा अरदतु खिलाफ़क फ़र्तफ़अत अस्वातुहुमा फ़ी ज़ालिक फ़अंज़लल्लाहु या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तर्फ़अू अस्वातकुम। क़ाल इब्नु ज़ुबैर फ़मा कान उमर युस्मिअु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बअद हाज़िहिल आया हत्ता यस्तफ़हिमहु वलम यज़कुर ज़ालिका अन अबीहि यानी अबा बकर। ये एक रिवायत है। दूसरी रिवायत इसके बाद मुत्तसिल है। अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तक़द साबित इब्न क़ैस फ़क़ाल रजुल या रसूलल्लाह अना अअलमु लका अना उअल्लिमु लका इल्महु फ़अताहु फ़वजदहु जालिसन फ़ी बैतिही मुनक्किसन रअसहु फ़क़ाल लहु मा शअनुका फ़क़ाल शर्र कान यरफ़अु सौतहु फ़ौक़ सौति नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़द हबित अमलुहु व हुवा मिन अहलिन नार फ़अतर रजुलुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अख़बरहु अन्नहु क़ाल कज़ा व कज़ा फ़क़ाल मूसा फ़रजअ इलैहि
मर्रतल आखिरत बिबिशारतिन अज़ीमतिन फ़क़ाल अज़हब इलैहि फ़क़ुल लहू इन्नक लस्त मिन अहलिन नार वलाकिन्नक मिन अहलिल जन्नह। तीसरी रिवायत, अखबरनी इब्न अबी मुलैकता अन्ना अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर अखबरहुम अन्नहु क़ादिम रक्बुम मिन बनी तमीम अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वबारक वसल्लम फ़क़ाल अबू बकर अमीरिल क़अक़ा इब्न मअबद वक़ाल उमर बल अमीरिल अक़रा इब्न हाबिस फ़क़ाल अबू बकर मा रतैल इला औ इल्ला खिलाफी फ़क़ाल उमर मा रद्तु खिलाफक फ़तमारया हत्ता इर्तफ़अत अस्वातुहुमा फ़नज़ल फ़ी ज़ालिका या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदयिल्लाहि व रसूलिही हत्ता इंक़ज़तिल आयतु। मेरे दोस्त, ये 3 रिवायात मैंने पढ़ी हैं जिनमें, ये बुखारी शरीफ की, जिनमें सूरह हुजुरात की ये आयत उतरने का सबब बयान फरमाया गया है। दो का जो माना मतलब है वो अबू बकर उमर पाक के मुताल्लिक है, और एक का माना मतलब जो है वो हजरत साबित बिन कैस बिन शम्मास रदियल्लाहु ताला अन्हु के मुताल्लिक है। पहले अबू बकर उमर पाक के मुताल्लिक जो है वो बयान करता हूं। 2 रिवायतें 48, 47 और 48, 45, दोनों में माना मतलब मिलता जुलता है कि बनु तमीम एक कबीला था, अरब का मशहूर कबीला था। उस कबीले के चंद लोग अपने ऊंटों पर सवार होकर हजूर की बारगाह में वफ्द की सूरत में आए, और जो वफ्द है ना, हजूर की बारगाह में आने वाले वफ्द वफूद, तो उनका सिलसिला 9वीं सदी में चला है। ये यानी, और 10वीं में आप तशरीफ ले गए तो ये आखिरी साल वो तशरीफ लाए, तो हजरत अबू बकर पाक ने अर्ज की बारगाह रिसालत में कि या रसूलल्लाह, आप क़अक़ा बिन मअबद को इस वफ्द का अमीर बनाए, या पिछले इनके कबीले का अमीर बनाए। हजरत उमर ने कहा, अर्ज की या रसूलल्लाह, अक़रा बिन हाबिस को अमीर बनाए। इस पर सैयदना सिद्दीक अकबर ने फरमाया, उमर, आपने मेरी मुखालफत करना चाहा, आपने मेरे खिलाफ करना चाहा है। मैंने मशवरा दिया क़अक़ा बिन मअबद का, और आपने उसके खिलाफ मशवरा दे दिया अक़रा बिन हाबिस का, तो आप मेरी मुखालफत करना चाहते हैं। उन्होंने अर्ज की, मैं आपकी मुखालफत नहीं करना चाहता। इतने में दोनों बुजुर्गों के दरमियान आवाज बुलंद हो गई। यहां 2 काम हुए उनसे, इन बुजुर्गों से। एक तो आप अलैहिस्सलातो व तस्लीम मशवरे और हुक्म शरीफ का इंतजार किए बगैर पहले ही मशवरा दे दिया कि आप इसको बना दें। उन्होंने अर्ज की, हजूर इसको बना दें। दूसरी बात यह है कि आवाज ऊंची हो गई, तो बारगाह रिसालत का जो अदब शरीफ था वो
टूटता हुआ नजर आया। इस पर आयत आ गई। पहली आयत आई पहले मसला समझाने के, पहला मसला समझाने के लिए कि तुमने अल्लाह रसूल के हुक्म शरीफ का इंतजार नहीं फरमाया, पहले मशवरा दे दिया। आज के बाद तुम लोगों ने, ऐ ईमान वालो, उनको कह रहे अल्लाह, ऐ ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदयिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और रसूल से पहले बढ़कर कोई काम न करो। वो पहले हुक्म इरशाद फरमाएं, फिर बाद में उनकी इत्तिबा में काम किया करो। तो ये पहले मसले की इस्लाह हो गई। दूसरा, आवाज ना ऊंची करो रसूल पर, कहीं अमल ना हब्त हो जाए और तुम्हें इल्म ही ना हो। बात समझना। इसके मुताल्लिक ये दूसरा जो मसला था आवाज ऊंचे होने का, उस मसले का कुरान मजीद ने अदब सिखा दिया और उस मसले के अंदर रहनुमाई फरमा दी कि आवाज ऊंची नहीं करनी। तीसरी यहां यह है जो दरमियान में रिवायत थी, हजरत साबित बिन कैस बिन शम्मास, इनकी आवाज मुबारक थी ऊंची, वैसे ही अल्लाह पाक ने इनकी आवाज बहुत ऊंची बनाई थी। तो हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साबित बिन कैस को अपनी महफिल में न देखा, महफिल शरीफ में वो नजर ना आए। तो आपने पूछा वो किधर है, साबित बिन कैस किधर है? किसी ने अर्ज की, या रसूलल्लाह मैं जनाब को उनका बताता हूं। घर आए, उनके घर में साबित बिन कैस को बैठा हुआ पाया, इस हाल में कि सर झुकाए हुए हैं, जिस तरह के शर्मिंदा और नादिम बंदा को बैठा होता है या सोच रहा होता है। वो साहबी पाक आकर पूछते हैं माशानों का, क्या बात है भाई? उन्होंने अर्ज की शर है, बर्बादी है, मेरी आवाज ऊंची है, मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज से ऊंची आवाज करता रहा हूं, मेरे तो अमल बर्बाद हो गए, मैं तो जहन्नमी बन गया। ये तो कुरान आ गया है। वो शख्स आए हजूर की बारगाह में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आकर वो सारी कहानी और सारा जवाब हजरत साबित बिन कैस का रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया। अब ये जवाब सुनकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को दोबारा उनके पास भेजा। फरमाया जा उनको बता, वो समझ रहा है कि मैं जहन्नमी हो गया हूं, रसूल की आवाज से ऊंची आवाज कर बैठा हूं, मेरी तो आवाज ही बहुत बुलंद है। तो जा उनको बता दे, इन्नका लस्ता मिन अहलिन नार, जा उनको बता साबित बिन कैस को, तू जहन्नमी नहीं, वलाकिन्नका मिन अहलिल जन्नत, तू तो जन्नती हूं। ये बुखारी शरीफ की 48-46 नंबर रिवायत है। अब मेरे भाइयों, इन आयात यानी सूरह हुजुरात की इब्तिदाई आयात मुबारका जो उनके उतरने का सबब बुखारी शरीफ से हमने सुना दिया, इसमें कोई चीज छुपाई नहीं, जो कुछ था मुकम्मल बयान कर दिया। बात समझना।
बात समझना, ये किस्से वाक़े अबू बकर उमर वाला, साबित बिन कैस वाला, आवाज ऊंची होने वाला, मशवरा आप अलैहिस्सलाम से पहले देने वाला, ये सब वाकया किस्सा आप सुन चुके हैं। आयत पाक के उतरने का सबब बन रहा है, और वो बदतर और खिंजीर जो है वो भी ये कहता है कि आयत इन लोगों की वजह से उतरी है। तो इसका मतलब है ये किस्से पहले हैं और अल्लाह ताला के ये अहकाम बाद में उतरे हैं। ये नुक्ता ज़हन में, ये बात ज़हन में रखना। क्या कहा मैंने? किससे पहले आयात तय्यबात और अहकाम खुदा के, वो बाद में उतरे हैं। अब वो भड़वा कहता है, भौंकता है कि जब ये सबब बने उतरने का तो काफिर हो गए। अब देखो, जिस किस्से से वो कुत्ते का बच्चा अपनी जहालत की वजह से कुफ्र साबित कर रहा है, हम इल्म के साथ, और वो भी ऐसा इल्म जिसमें शिया भी मुत्तफिक हूं, सुन्नी भी मुत्तफिक हूं, उस इल्म के साथ उन्हीं बुजुर्गों का कमाले ईमान साबित करते हैं। दोस्तों, शिया सुन्नियों का इस बात पर इत्तेफाक है, और वैसे भी कायनात में कानून आदल के अंदर ये उसूल है क्या कि जब तक पहले खबरदार न किया जाए, जब तक पहले खबरदार न किया जाए, सजा नहीं दी जाती। शिया सुन्नियों का भी इस उसूल पर इत्तेफाक है, और कायनात के निजाम आदल का जो कानूनी ज़ाब्ता है उसमें ये मौजूद है। अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया, हमने रसूलों को क्यों भेजा कि कहीं तुम क़यामत के रोज ये उज़ुर न पेश कर दो कि तूने हमें कब बताया था, कब खबरदार किया था कि मैं खुदा हूं और ये मेरे अहकाम हैं। तूने तो हमें कोई नबी, कोई पैगंबर भेजा ही नहीं था, हमें क्यों अज़ाब देता है अब? अल्लाह फरमाता है, ये हुजूर तुम्हारा खत्म करने के लिए मैंने नबियों का सिलसिला चलाया। किसका सिलसिला चलाया? तो ये तो कुरान मजीद साफ बता रहा है कि खुदा उस वक्त तक अजाब नहीं देता जब तक खबरदार ना करे। बल्कि वाज़े आयत सुना देता हूं। इरशाद रब्बानी वमा कुन्ना मुअज़्ज़बीन हत्ता नबअस रसूला। फरमाया हम आजाब नहीं देते जब तक पहले रसूल न भेजें, पहले पैगाम पहुंचाने वाला न भेजें। ये आयत तवज्जो। और एक और आयत तय्यबा जो बिल्कुल मेरे मौजू के साथ शदीद मुनासबत रखती है, वो क्या है? सूरह
अनफाल आयत नंबर 68। फरमाया लौला किताबुम मिनल्लाहि सबक लमस्सकुम फीमा अखज़्तुम अज़ाबुन अज़ीम। अगर अल्लाह ताला की तरफ से ये पहले लिखा हुआ न होता तो तुम्हें जरूर तुम्हारे किए पर अजाब पहुंचता, और वो भी अजीम अजाब। ये आयत मुबारक किस वक्त उतरी जरा सुनिए, तवज्जो है। मुस्नद अहमद वगैरह की हदीस, मुस्लिम में भी आई है। बदर के मुशरिकीन जब कैद हो गए और सहाबा किराम मदीना शरीफ उनको ले गए, आप अलैहिस्सलाम ने उनके मुताल्लिक सहाबा किराम को जमा फरमाकर मशवरा लिया इनके साथ क्या करना चाहिए। उमर बिन खत्ताब कहते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, ये लोग कुफ्र के सनादीद और पेशवा है, इनकी गर्दनें उड़ा दी जाए ताकि इस्लाम मजबूत हो जाए। हजरत अब्दुल्लाह बिन रवाहा वो अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, ये वादी में आग जलाई जाए और पहाड़ों के ऊपर से इनको धक्का दिया जाए या आग में जल जाए। सिद्दीक अकबर अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, इस्लाम मुसलमानों को माल की जरूरत है, इनसे फिदिया लिया जाए, माल लेकर इनकी जान छोड़ दी जाए। आप अलैहिस्सलाम ने भी सिद्दीक अकबर की मुआफकत फरमाई। उनसे फिदिया लिया गया। इस पर कुरान हकीम उतरा, सूरह अनफाल, यही आयत, लौला किताबुम मिनल्लाहि सबक लमस्सकुम फीमा अखज़्तुम अज़ाबुन अज़ीम फकुलू मिम्मा गनिमतुम हलालन तय्यबा फकुलू मिम्मा गनिमतुम हलालन तय्यबा वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। इस पर यह आयत मुबारक उतरी। तवज्जो कि अगर खुदा का लिखा हुआ पहले ना होता तो तुम्हें अजाब अलीम पहुंचता ये माल लेने पर, फिदिया लेने पर। अब तुम गनीमत जो है हलाल तय्यब समझ कर खाओ। मेरे दोस्तों, हजरत उमर फरमाते हैं, जिस तरह के मुस्लिम शरीफ में आया कि मैंने अगले दिन आप अलैहिस्सलाम को और सिद्दीक अकबर पाक को बैठकर रोते हुए देखा। तो मैंने जाकर अर्ज की, या रसूलल्लाह, क्यों रो रहे हैं, मुझे भी बताएं। अगर सही और सच का रोना मुझसे हो गया तो बहुत बेहतर है, आपकी मुआफकत जाहिरी भी हो जाएगी, बातनी भी हो जाएगी। और अगर मैं न रो सका तो कम अज कम शक्लो सूरत तो रोने वाली बना दूंगा, ताकि आप बुजुर्गों के साथ अगर बातिन नहीं मिल रहा तो जाहिर तो मिला लूं।
इस पर आप अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने फरमाया कि ये जो तेरे साथियों ने कल मशवरा दिया कि माल फिदिया लेकर इनको छोड़ दिया जाए, इस पर रो रहे हैं, इन पर इनके लिए अजाब उतरा है वो दरख्त के करीब। लेकिन फिर चला गया, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया अगर ये बात पहले न लिखी होती तो तुम्हें अजाब मिलता, लेकिन क्योंकि हमने लिखा हुआ था तो हमने अजाब नहीं उतारा। अब देखते हैं वो बात क्या लिखी हुई थी। वो बेगैरत जो है, वो बदतर खिंजीर जो है, वो खुद को शियों में दाखिल करता है। तो पहले शियों का हवाला देता हूं। ये मेरे पास है शियों की मोतबर तरीन तफसीर अत्तिबियान फी तफसीर अल कुरान शेखुत ताइफा अबू जाफर मोहम्मद बिन हसन तूसी की, जिसकी पैदाइश है 385 में और वफात है 460 में। इतना पुराना शिया है। ये कह रहा है इस आयत के माने में दो कौल हैं। क़ील फी मअना क़ौलिही लौला किताबुम मिनल्लाहि सबक़ लमस्सकुम फीमा अख़ज़्तुम क़ौलान, दो कौल। क़ाल अल हसन यानी बसरी लौला मा कतबहुल्लाहु फिल लौहिल महफूज़ मिन अन्नहु ला युअज़्ज़िबुहुम अला ज़ालिक। इमाम हसन बसरी का हवाला देकर शिया लिख रहा है कि उन्होंने फरमाया लौहे महफूज में ये लिखा हुआ था कि इनको अजाब नहीं देना, इस वजह से बचा। वक़ाल गैरुहु, हसन बसरी के अलावा दूसरों ने कहा कि जो लिखा हुआ था कि अहले बद्र जो पहले कर चुके या बाद में करेंगे वो सब बख्शा हुआ था, इस वजह से यही बात लिखी थी कि बदरियों को कुछ नहीं कहना, जो पहले कर चुके वो भी माफ, जो बाद में करेंगे वो भी माफ, बदरियों को कुछ नहीं कहना। दूसरा कौल अस्सानी क़ाल मुजाहिद, और फिर वही आयत पेश की वमा कुन्ना मुअज़्ज़बीना हत्ता नबअस रसूला, ये पेश करके फकन्नहु क़ौला। ये शिया लिख रहा है मुजाहिद पाक का कौल कि ला उअज़्ज़िबु इल्ला बअदल मुज़ाहरत फिल बयान व तकरीरिल हुज्जत बिही, कि ये बात खुदा ने लिखी थी कि मैं जब तक हुक्म अपना बयान नहीं करता, जाहिर नहीं करता, लोगों को पेश नहीं करता, उस वक्त तक मैं अजाब नहीं देता। ये तो है तूसी। इसके बाद आ गया मजमउल बयान। मजमउल बयान तबरसी की शिया। क़ील फी मअनाहु अक़वालुन अहदुहा लौला मा मदा मिन हुक्मिल्लाहि अल्ला युअज़्ज़िब क़ौमन हत्ता युबय्यिन लहुम मा यत्तक़ून व अन्नहु लम युबय्यिन लकुम अल्ला तअख़ुज़ुल फ़िदा लअज़्ज़बकुम बिअख़्ज़िल फ़िदा। अन इब्न जुरैज, ये इब्न जुरैज की तफसीर है। क्या कि अल्लाह ताला का ये हुक्म पहले ना होता कि वो किसी कौम को अजाब नहीं देता जब तक जिन बातों से उनको बचना चाहिए उनकी खबर नहीं देता खुदा, उनको उनके हुक्म नहीं देता। तो
अल्लाह पाक ने क्योंकि फिदिया लेने न लेने का कोई हुक्म नहीं बयान किया था, इस वजह से अजाब नहीं दिया। अगर ये बयान हो चुका होता फिर अजाब देता। बात समझना। ये शियों के बाद सुन्नियों का तो एक ही हवाला काफी है। ये है मेरा भाई, ये रूहुल मानी है। लौला किताबुम मिनल्लाहि सबक कीला, ऐ लौला हुक्मुम मिनहु तआला सबक इस्बातहु फिल लौहिल महफूज व हुवा ला युअज़्ज़िब कौमन क़ब्ल तक़दीम मा युबय्यिनु लहुम अमरन औ नहयन व रवत ज़ालिका तबरानी फिल औसत व जमाअतुन अन इब्न अब्बास व रवाहु अबू शेख अन मुजाहिद। इसमें हवाले भी आ गए कि इसका मतलब यह है कि अगर अल्लाह ताला की तरफ से ये बात लौह महफूज में न लिखी होती, क्या कि किसी कौम को बताने के बगैर अजाब नहीं देता, बताने के बगैर तो तुम्हें अजाब देता। बात समझना। कितना गजब और जलाल था कि अजाब दरख्त के साथ हुजूर देख रहे हैं, लेकिन आता नहीं। क्यों नहीं आता? कि हमारा वादा है जो लौह महफूज में लिखा हुआ है कि जब तक अहकाम बताते नहीं, हुक्म नाजिल नहीं फरमाते, जब तक हुक्म नाजिल नहीं फरमाते उस वक्त तक हम पकड़ते नहीं, सजा नहीं देते।